क्या आप जानते हैं कि परशुराम को एक बार अपनी ही मां का वध करना पड़ा था? परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका से हुआ था। रेणुका अपनी शुद्धता और अपने पति जमदग्नि के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे नदी से रेत के घड़े में पानी भरती थी। उनकी आस्था के कारण न तो पानी गिरा और न ही घड़ा भंग हुआ। लेकिन एक दिन जब वह नदी पर पानी ला रही थी, तभी कुछ गंधर्व वहां से गुजरे। उन्हें देखते ही कुछ देर के लिए वह उनकी ओर आकर्षित हो गई और इस तरह मिट्टी का घड़ा पानी में घुल गया। वह घबरा गई और उन्होंने घर वापस नहीं जाने का फैसला किया। जब जमदग्नि को पता चला कि उनकी पत्नी वापस नहीं आई है, तो उन्होंने अपनी योग शक्तियों का इस्तेमाल किया और घटना के बारे में जाना। वह उग्र हो गया। वह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पहले बेटे को बुलाया और अपनी मां को मारने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जमदग्नि ने पहले पुत्र को पत्थर बना दिया। एक एक करके उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अपनी माता को मारने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया और इस प्रकार सभी पत्थर बन गए। अंत में सबसे छोटा पुत्र परशुराम ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और रेणुका का सिर काट दिया। जमदग्नि परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से कहा कि वो उनकी किसी भी इच्छा को पूरा करेंगे। इसलिए परशुराम ने कामना की कि उनकी मां फिर से जीवित हो। उनके सभी भाइयों को वापस इंसानों में बदल दिया जाए। इस प्रकार जमदग्नि ने उनकी मनोकामना पूर्ण की।